-393.5, इसके कितने हैं -283.5। पूछा क्या है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो। ये कैसे लिखेंगे, सीओ राइट में लिख लेंगे, इसको फॉर्मेशन के लिए लिखेंगे C+O2 और यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दिमाग लगाना चालू करो, इन दोनों को हम क्या करेंगे कि मिलेगा। हमको तो लगता है ना कि पहले में से दूसरे को घटा दो, हो गया। ये यहां चाहिए, यहां मिल रहा है, ये इधर चाहिए, ये इधर मिल रहा है। तो इसमें से इसको उलट देंगे तो आ जाएगा। उलट देने का मतलब साइन चेंज कर दो, क्या कर दो, -393.5 +283.5, आंसर आ गया, काम खत्म। क्लियर है। तो यही है, हेस लॉ के सवाल सारे ऐसे ही आते हैं, बहुत हल्का है, देख लो भैया। मैं बता रहा हूँ, कर रहे हैं ना, इजी है सारे। जो थोड़ा भारी लगेगा उसको हम रुक जाएंगे, अरे रुको। तो यहाँ रुको ना, कहाँ गया, अरे वो 14 था ना, नंबर भी भुला गया जा है, वो 14 था। चलो ये बताया था, इसमें क्या लिखा है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दिया है क्वेश्चन में। इफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 भी दिया है, N2 भी दिया है, एवरेज। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगाओ और इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा सवाल। ऐसा ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग सकता है समझने में, तो मैं इसको समझाता हूँ। देखो तो, देखो जी, देखो इस सवाल को थोड़ा समझो। यहाँ लिखा है ना, एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालना है NH बॉन्ड का। कैसे हम ढूंढेंगे इन सवाल को। हमने बोला था ना कि जब भी क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी के सवाल होना, वो टॉपिक वो वाला है, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा H बाय यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। इसको करने का मेथड क्या है, देखो, NH3 के फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो। तो सबसे पहले NH3 का ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसके फॉर्मेशन में दो लोग होंगे, कौन कौन, N2 और H2। एक काम करता हूं ना, मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं इसको बॉन्ड बना के लिखता हूं तो थोड़ा दिखेगा अच्छा से। N2 को ऐसे लिख देते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N। H2 को कैसे लिख देते हैं HH बॉन्ड। बैलेंस करके देखो तो कैसे बैलेंस करूं बताओ। आए, कितना लिखे, ये N2 है ना, तो हमें लगता है यहाँ पे हाफ लिख देते हैं। और यहाँ पे कितना लिखे, H2 है, और 3/2 है ना, 3/2। अभी देखना कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लिखेंगे ऐसे, डेल्टा N ट्रिपल N डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा H HH 3/2 ना, 3/2। इस पूरे में से किसको घटाएंगे, डेल्टा H। इसमें कितने NH बॉन्ड है, 3 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, इस पूरे रिएक्शन का डेल्टा H क्वेश्चन में दिया है। देखो लिखा है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। NH3 के फॉर्मेशन का पूरे रिएक्शन का डेल्टा H कितना है, -46। तो पूरे का तो दिया है, पूछा किसका है, लास्ट लाइन देखो किसका पूछा था, बॉन्ड एनर्जी। यानी हमसे क्या निकालना है, डेल्टा H NH। ये कैसे निकलेगा, जब हम इसमें ये सारे वैल्यू डाल देंगे। वो क्वेश्चन में दिया है, कहीं पढ़ के जरा सोचो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है। देखो, ये किसकी वैल्यू है, H2 के फॉर्मेशन की वैल्यू यहां दिया है। क्या यही वैल्यू यहां डाल दें क्या, गलत है। देखो, H2 के फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, बॉन्ड जो बना है ना, उसकी वैल्यू है। और हम यहां डालते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी तोड़ने वाली एनर्जी होती है। हमें लगता है ये जो वैल्यू है ना, इसको उलट के रखना चाहिए। ये माइनस नहीं रखो, किसमें रखो, प्लस। क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होता है जो हम देते हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, H2 को बनाने के लिए इतना एनर्जी। हमने लैपलेस और लेबोजियर लॉ पढ़ाया है ना, पढ़ाया है, पढ़ाया है, हेस लॉ से पहले। उसमें क्या बताया था, फॉरवर्ड में अगर रिएक्शन एंडो है तो बैकवर्ड में एक्सो होगा। H2 के फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो, H2 के फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनते हैं, दो H मिल करके बनता है HH बॉन्ड। इसके वैल्यू क्वेश्चन में दिए हैं -436। अगर इस रिएक्शन को तुम उलट दोगे तो कैसे लिखेंगे, HH किस में कन्वर्ट होगा, 2H। अच्छा, उलटने के बाद ही तो ये कहलाता है बॉन्ड एनर्जी। हमने ही बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन में लिखाया था कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं।
ये तो फिर ये कौन सा एनर्जी है? ये बॉन्ड एनर्जी नहीं है। ये तो बॉन्ड बना है ना। हम बॉन्ड को तोड़ेंगे, वैल्यू वही रहेगा लेकिन साइन उलट जाएगा। तो हम -436 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? प्लस। तो इसको प्लस में ले लो और इसको भी किस में? प्लस में। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, आंसर आ जाएगा। ये सवाल अभी छाप लो विथ आंसर के साथ। सवाल तो बाद में लिख लेना, क्वेश्चन नंबर लिख लो। ये पूरा कैलकुलेशन लिखो, ठीक है? ये अलग, थोड़ी सी अलग कहानी है इसमें, ऐसा है। लिखो। यही एक डिफिकल्ट सवाल है, बाकी सब आसान है। बीजेपी जीत गया ना रे। आई, है ना? हाँ हाँ। तो एक मेन उसमें जो बॉन्ड एनर्जी है ना, उसको निगेटिव नहीं रखना है, प्लस करके रखना है। क्योंकि वो एनर्जी तोड़ने वाला नहीं दिया है, जोड़ने वाला दिया है। तो वैल्यू तो सेम भी रहेगा लैपलेस लेवोजियर लॉ के हिसाब से। लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे, साइन को पलट के रखेंगे, प्लस साइन के साथ लेंगे। बाकी रखो सबकी जगह वैल्यू और डिवाइड करके देखो आंसर आता है कि नहीं। आंसर पक्का आएगा, ऐसा है। वैसे इसमें हम 50% आंसर तो वैसे भी गेस कर सकते हैं। ए और बी हो नहीं सकता है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव होती है। निगेटिव वाले ऑप्शन तो हो गए नहीं, तो ए और बी तो ऐसे ही गया। सी और डी में से कोई एक होगा, डी तो होगा नहीं, उतना बड़ा आंसर थोड़ी ना हो जाएगा। सी मार देते हैं, खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं। तुक्का इसमें चलेगा। ओ, टेस्ट कल है, पता है ना? हाँ। आज भर तुम लोग का आराम है। आराम नहीं है आज, तुम लोग को करना क्या है ना जिंदगी में, क्या बोलते हैं, आज 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 है सीईटी के जो है ना बुक, टारगेट, उसको पूरा सॉल्व करना है। 200 सवाल है आज से कल तक। ये टारगेट की चैप्टर आज खत्म हो गया। 200 क्वेश्चंस के आसपास है उसमें सीईटी में। टारगेट पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लो, कर लो। उसी के बेसिस पे सवाल आएंगे कल के पेपर में। जो जितना सॉल्व करेगा उसके नंबर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देख लो अपने हिसाब से। आता है रे, आंसर आया किसी का? मैच करो तो सी आता, आना चाहिए, है ना? देखो काट के पीट के। कौन आ रहा है किसका तो? उठा लो। आता है सीधा। सही तो है, बढ़िया चलेगा। चलो जी आगे देखते हैं। हाँ। देखो तो ये भी तो एकदम कहाँ गया। हाँ, ऐसे आ जाओ। हाँ, देखिए ये भी सवाल बहुत आसान है। देखो,
यहाँ पे इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, इसकी भी दिया है। सवाल पूछा है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है बोलो ना। H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, H2O गैस में। तो देखो दिमाग लगाना चालू करो, ये दो रिएक्शन को हम क्या करें कि पैदा होगा। सोचो, हमको ऐसा लगता है इसको पलट देना चाहिए, देखो, और इसको पलट के इसमें ऐड कर देना चाहिए। मतलब हम लिखेंगे -280, माइनस तो ऑलरेडी था ना, प्लस हो जाएगा 285.9, और इसमें ऐड कर दो कितना, -241.8। मतलब हमने इसको उलट दिया, तो इसके वैल्यू को उलट दिए और इसको एज इट इज लेकर के ऐड कर दिया, काम खत्म, जो करोगे आंसर आ जाएगा। ये तुम देखो ना, सब सवाल ऐसे ही हो रहा है इस लॉ का। उसमें कुछ देते हैं, उसका रिएक्शन लिखो, दो लोगों को ऐड करो, घटाओ, जो करना है करो, काम हो गया, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आसान सवाल है। ये भी जेई में आया है, 2013 में आया है, बहुत पुराने सवाल है। चलो इसको भी निपटा देता हूँ फटाफट। रुको, हाँ देखो तो क्या है इसमें लिखा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच वीएपी की वैल्यू दिया है। इंटल, हाँ तो ठीक है ना, ये तो याद है ना फॉर्मूला कौन सा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितना, 14.66। डेल्टा यू हमसे पूछा है, किसका पूछा है, वो रिएक्शन का नाम क्या है, तो कहीं लिखा है ना, वेपोराइजेशन। अब देखो वेपोराइजेशन में डेल्टा एन कितना होगा ना, उसके लिए वेपोराइजेशन रिएक्शन तुमको लिखना पड़ेगा। कैसे, H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, H2O गैस में। जरा देखो तो इसकी डेल्टा एन की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि लिक्विड का लेते नहीं है, इसका लेंगे कितना 1, तो यहां डाल देंगे 1 1। आर की जगह क्या लेंगे, यूनिट से देखो ना, जूल में है, तो इसका मतलब 8.314। टेम्परेचर कितना लेंगे भैया बताओ ना, कहीं तो लिखा है 100 डिग्री, मतलब 373। लेकिन एक समस्या है, हाँ, ये डेटा किस में दिया है, किलो जूल, तो ये भी किस में होना चाहिए। तो ये पूरे को गुणा करके क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, फिर घटाओगे तो डेल्टा की वैल्यू निकल जाएगी। यही सारे सवाल परीक्षा में आएंगे पूरा, देख लो, है ना। ये करने की, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद से करना, हम लोग ऑलरेडी बताया है पहले में। ये क्या है, हाँ ये कर लो ना, ये सेम ही अब सवाल है। 19 नंबर के इधर आओ। ओ, ओ, हाँ ये बता देता हूँ, 19 बताना पड़ेगा, देखो क्या लिखा, ये बताने तो लफड़ा हो जाएगा ये। इसमें लिखा है ना, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। पहले एक काम करो, ये ऐसे लिखा है, तुम रिएक्शन लिखो कंबशन का, कैसे बनेगा, CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंसिंग करो तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 ले लेता हूँ, फिर आगे बोलो 4, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। फिर इस किसका कंबशन है, CH3OH का, इसको O2 से रिएक्शन कराएंगे, CO2 प्लस H2O, ठीक है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ 2 से गुणा कर दो। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। अच्छा, ऑक्सीजन 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो तो। यहाँ पे हमें लगता है यहाँ पे 3/2 लिख दूं क्या, देखो 3/2 लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 यहां बच्चा रहेगा, और एक तो ये से लट गया मामला। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया था, x, तो x लिख लेता हूं। इस रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, पाई। हमसे पूछा क्या है, ऊपर के लाइन पढ़ो तो ध्यान से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, ये बहुत अच्छे से कॉपी पे लिखना पड़ेगा। इसमें लिखा है ना कि इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है ना, वो निगेटिव है। तो अब पहले तुम दिमाग ये लगाओ ना कि ये रिएक्शन इससे आएगा कैसे। सोचो, CH4 इधर चाहिए, मिल रहा है, ये उधर चाहिए लेकिन हमको यहां है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक्स तो डायरेक्ट उठा लो, लेकिन इसको क्या करो, उलट दो। उलट के क्या लिखोगे, -पाई लिख सकते हैं। अब सवाल लिखा है कि जो ये रिएक्शन है, इसकी इंथैल्पी, सर तो इसकी इंथैल्पी यही है ना, ये दोनों को ऐड करने से ही तो आया है ये। तो ये इंथैल्पी किसकी है, इसकी है। और ये कैसा लिखा है, निगेटिव, तो इस वैल्यू को क्या लिखोगे, निगेटिव। इस निगेटिव का मीनिंग समझते हो क्या होता है, x = -बाई। इसका मतलब एक्स की वैल्यू बाई से क्या होगी, छोटा। ये थोड़ी मैथमेटिक्स है, समझना पड़ेगा। मतलब इन दोनों को हम मिला करके हमने ये रिएक्शन बनाया, तो इन दोनों से हमको वैल्यू आया कि नेट डेल्टा एच x-पाई है। तो ये x-पाई डेल्टा एच किसका बाई हो, इसका होगा ना। अब ये जो वैल्यू है बोला है कि इसकी आने वाली कैसी है, निगेटिव, तो इस डेटा को हम करेंगे निगेटिव, इसको उधर फेंकेंगे, तो x जो है निगेटिव प्लस समथिंग, इसका मतलब x पक्का क्या है, छोटा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ये क्वेश्चन लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये लिख लो ना, 2 मिनट टाइम देता हूँ, है ना।
ध्यान रखना, ये डिफिकल्ट है लेकिन नहीं, दिमाग नहीं काम करेगा। ये आया है नीट में ही आया है, 2001 का सवाल है। अभी तक नीट में दोबारा नहीं आए हैं, तो ध्यान थोड़ा रख सकते हैं कि दो रिएक्शन को हम ऐड करके डेल्टा एच निकालें। अब वो डेल्टा एच बोल रहा है निगेटिव है, एक्स माइनस बाई, उसको निगेटिव के बराबर कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे पूछा कौन सा रिलेशन सही है एक्स और बाई में, तो एक्स जो है वो बाई से छोटा है। सरवरी कहाँ गई? घर जा। तो इसमें ये लिख लो कि ये जो है ना, ये है डेल्टा एच है। किसका डेल्टा एच है? इस रिएक्शन का डेल्टा एच है ना। और ये जो है वो निगेटिव है, तो एक्स को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस प्लस समथिंग घट जाएगा ऐसे कर। छपा गया ना, चलो। तो आगे थोड़ा बात करते हैं इसके ऊपर और। देखो भैया, चलो आगे। 19। ये बन जाएगा, इसमें करने की जरूरत नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। ये भी कर लो, जो किया होगा उसको पता होगा कैसे करते हैं। ये भी कर लोगे, बहुत सरल है। ये भी कर लेंगे, देखो क्या बोलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन रिएक्शन निकालो। लिख दो। CO, C O2 हाफ। सोचो ये दोनों को क्या करेंगे, पैदा होगा, साफ साफ दिख रहा है। ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये कहाँ पे है? राइट में। इसमें से क्या करो, घटा दो। क्या लिखेंगे? -X + Y। कौन सा ऑप्शन है ये? लेकिन ये गड़बड़ा गया जा, कुछ तो गड़बड़ा गया। आए। अच्छा वो, हाँ कोएफिशिएंट भी है, ठीक है, देख लेने का। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्या है इसमें? सेम ही क्वेश्चन है, देखो वही, सब सब एक ही सवाल है। फिर से वही क्वेश्चन है। इसका, इसका और इसका फॉर्मेशन दिया है, मतलब तीनों का तुम रिएक्शन लिख लो। फिर पूछा किसका है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथीन। तो इथीन के कंबशन रिएक्शन लिख लो, मतलब इनके फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो, इनका कंबशन लिखो, वो तीनों को एडजस्ट करके देखो क्या आता है कि नहीं। सब सेम, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है ना। एक दो और इसमें जो मेरे को बताना है। अच्छा ये, हाँ, ये किसी ने ट्राई किया था क्या? इसमें से ये जो देखो, इसमें ये जो रिएक्शन है ना, ये किसी काम का नहीं है। हाँ, वो यूज ही नहीं आता है। देखो कैसे, मैं करके देखता हूँ। चलो आओ, तो इस रिएक्शन का निकालना है, हम निकालते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा देखो तो। इसको मैं मार्किंग कर लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4। H2O कहाँ पे है देखो तो, सेकंड। उलट देते हैं, तो सेकंड को माइनस में ले लो। ठीक है। ये H इधर है, लेकिन ये है तो, लेकिन गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? दो, हाँ, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, थर्ड लेंगे लेकिन उसको दो से डिवाइड करेंगे। हमको इधर क्या चाहिए, OH।
सही है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, किससे भाग देना पड़ेगा? टू से। लेकिन ये पूरे कहानी में फोर तो कहीं आया ही नहीं, देखो। तो वो नहीं आता है, ये फालतू में इसे दिया, तो इसको छोड़ देंगे, इसमें वैल्यू रख करके देखो आंसर आ जाता है। ऐसे सिंपल है। यानी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में जिसमें चार रिएक्शन हो, लेकिन एक रिएक्शन हमारे काम का हो ही नहीं, तो चलेगा ना, दिक्कत क्या है। ये क्वेश्चन में छोटा सा छूटा हुआ है, इसमें एक लाइन छूट छूट गया। इसमें सवाल लिखा ही नहीं, तो खाली गिवन है। कैलकुलेट इसमें ये करना है, इसमें लिख लेना अगर जो नहीं बना है। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो निकाल लेंगे, है ना। ये तीन डेटा हमारे पास दिए हैं। कैसे? फिर वही काम। कंबशन किसका है? H2 का, लिखो। कैसे? H2 + O2 H2O, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ। फिर किसका कंबशन है? कार्बन का। C + O2 क्या बनेगा? CO2। फिर किसका कंबशन है? C2H5OH का। और इसके कंबशन में दो लोग बनते हैं, याद है ना, CO2 और H2O। इसको बैलेंस करेंगे। अब बस वही करना है, बैलेंस करके अब फिर सोचना चालू करो इसके फॉर्मेशन कैसे निकलेगा। तो उसके लिए फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे? C2H5OH कैसे प्रकट होगा? C +3 टाइम्स H2 +½ टाइम्स O2, और C क्या है, कितना लिख देंगे? 2। ये तीनों रिएक्शन को एडजस्ट करो कि कैसे आएगा। सब सवाल सेम है। मतलब एक बात पता चल गया कि कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा ना हेस लॉ से, वो हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन पे ही बेस्ड होते हैं, है ना। कुछ सवाल में कहीं कंबशन देगा, कहीं फॉर्मेशन देगा, उसका रिएक्शन लिख लो, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ गया, खेल हो गया, खत्म, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। चलो भैया, ये तो निपट गया तुम्हारा जिंदगी में। अब ये क्या है? हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है ना। ठीक है, सेम, ये भी सेम ही सवाल है, देखो। इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर ये चार लोगों का दिया है, लिखो, सब एक ही क्वेश्चन है टोटल। फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? सेम ही क्वेश्चन है, सब इसमें भी दिया है, सेम सवाल। फिर आगे बढ़ो। ये तो क्लास में कराया था, देखो ना। डेल्टा सब्लिमेशन का सवाल। ये दोनों को ऐड करके मिलता है वैल्यू, बस दोनों को पुट कर दो, आंसर निकाल दो, खत्म। ये भी जेई में आया है क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान सवाल था। ये शायद मैं कल मैं बोला था, कुछ डाउट आया था पूछने, तो मैं बोला क्लास में बताऊंगा, है ना। तो अभी थोड़ा सा कॉपी निकालो, तो मेन कॉपी मैं थोड़ा एक दो बात लिखा देता हूँ। लिखो। ये सर ने क्या पढ़ाया है तुम लोग को? ये कौन सा टेम्परेचर है? फाइनल टेम्परेचर है ना? अच्छा। एक टॉपिक लिखो ना, छोटा सा। इसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू, लिखो। द अमाउंट ऑफ हीट liberated when 1 gram of substance undergo combustion. So कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है, फिर सवाल को दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। The amount of heat liberated when 1 gram of substance undergo combustion। जब 1 ग्राम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं, तो जितना हीट निकलता है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। यानी जो हीट ऑफ कंबसन है ना, उसको मोलर मास से भाग देने से निकल जाता है ना। अभी देखो सवाल में हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। डायरी पर लिख रही है कृष्णा, क्या बात है।
कॉपी नहीं है क्या? ए, चलो ठीक है। मरना सुसो रहा है फालतू वाला आदमी, उठा। देखो चलो ठीक तो है, बढ़िया। देखो ध्यान से, इस सवाल में क्या कहा है कि ये चार लोग हैं, ये चारों का हीट ऑफ कंबसन क्वेश्चन में दिया है। तुमसे पूछा है मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू बताओ। तो पहले कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? हीट ऑफ कंबसन में डिवाइड किसे करते हैं? मोलर मास से। इसके मोलर मास कितने होंगे? 16, 16 से भाग दोगे तो ये आएगा। इसका 30, 30 से भाग दोगे तो ये आएगा। ये 44, इससे भाग देंगे तो 11 आएगा। देखो तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका है? लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। जिसका हीट ऑफ कंबशन कम है ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। हाँ, तो हमसे गलती हो सकता है। हम सोचेंगे ना कि कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हाँ ठीक है, जो ज्यादा है वो मार दो, गलत है। जिसका ज्यादा है ना हीट ऑफ कंबशन, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन को मोलर मास से भाग देने से आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? सी। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है जो डेटा तुमको दिया है हीट ऑफ कंबशन का ना, उसको मोलर मास से क्या करो भैया? भाग दे दो। तो ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में, ये जो कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ाए है ना उसके नीचे, ध्यान रखने के लिए मार्किंग कर लो। तो 29 नंबर हमको लिखना है। सॉल्यूशन बहुत अच्छे से इसने दिया है, तो तुम छाप लेना अपने से देख करके। मैं तो अभी आगे बढ़ जाता हूँ फिलहाल। ये आ गया है कि बताना पड़ेगा? 30 नंबर बोलो। अगर नहीं आया तो मैं बताता हूँ, बट आना चाहिए। आया? कितने लोग आया है 30 नंबर? अच्छा, बहुत किसी का नहीं आया है। अच्छा, बस एक दो लोग का है। नहीं आया? अरे भैया देखो आसान है। देखो देखो देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, C6H6 का फॉर्मेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? कार्बन और 3 हाइड्रोजन से। ऐसा ठीक है। फिर किसका फॉर्मेशन है? H2O का। कैसे होगा? H2 + O2। कैसे? हाफ टाइम। फिर किसका फॉर्मेशन है? CO2 का। ये कैसे होगा? C + O2 से। ठीक है, हो गया। फिर किसका कंबसन लिखा है? C6H6, इसका कंबसन करो, O2 से रिएक्शन कराओ, CO2 + H2O। ठीक है, इसको यहाँ 6 से गुना करो, यहाँ 3 से करो, यहाँ 15/2 से करो। दिमाग लगाओ और क्या। इन तीनों को क्या करें? इसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, देख कितना दिया है, -x1। इसका वैल्यू कितना है? -x2। ये कितना है? -x3। हम तीनों को क्या करें कि पैदा होगा? देखो ये राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है? ये कहाँ यहाँ है? उलट देंगे। उलटने का मतलब +x1, सही है कि नहीं है? इसको हमने उलट दिया। यहाँ पे हमको कौन चाहिए? CO2। CO2 कहाँ मिल रहा है यहाँ? कितना चाहिए? 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स 6x3। फिर हमको यहाँ पे कौन चाहिए? 3H2O। तो +3 टाइम्स क्या लेंगे? कौन सा? x2। लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस भी आएगा। तो x1 - 6, ये तो लिखा है, देखो सही लिखा है, डी। सही है। इसमें आंसर नया नया कुछ है नहीं, ये सब वैल्यू लिखा है। इसको बस बैठाना है कि हमारा ये। अच्छा, इसमें हो सकता है थोड़ी सी तुमसे गलती हो, सुन लो ध्यान से कहाँ पे गलती हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना चाहिए था? 15/2। कुछ लोग चाहेंगे तो ये गलती बहुत आराम से कर सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि सर हमको 15/2 O2 लाना है, तो इसमें तो ऑक्सीजन दो जगह लिखा है। तो हम कैसे सोचेंगे कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 O2 आएगा? मैं बोलता हूं ना, जो एलिमेंट दो जगह लिखे हो ना, उसको देखना ही नहीं है। हमने O2 नहीं देखा, हमने किसको देखा? CO2 को। हमने O2 नहीं देखा, किसको देखा? क्योंकि ये सब जगह नहीं था। यानी जो एलिमेंट सब जगह प्रेजेंट हो ना, उसको देख के तुम डिसाइड करोगे तो लफड़ा होगा। क्यों? तो कोई कहेगा कि सर इसमें 15 से गुना कर दो ना। क्यों? क्योंकि हमको 15/2 चाहिए। तो फिर इसका क्या होगा? इसीलिए जो कॉमन एलिमेंट हो ना, उनको टच ही मत करो। बाकी लोगों के हिसाब से एडजस्ट करो। तो ये जो कॉमन वाले हैं ना, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो कुछ नहीं है खास, ये आंसर आ गया है, डी ऑप्शन होगा। सवाल हो गया समाप्त। तो ये डीपीपी भी हो गया तुम्हारा खत्म। यहाँ पे
चैप्टर समाप्त होता है। एक दो बात है जो मैं खाली पढ़ा देता हूँ अंतिम में, है ना। कल भी थोड़े बहुत सवाल करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो गया, मंडे से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ऐसा। तो अभी कॉपी निकाल लो, है ना, अब कॉपी में थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक ही टॉपिक है लगता है नीट में, हाँ एक ही है। चलो लास्ट है, ये सब बना लेना। टोटल 8 डीपीपी हो गए, ये 8 था, है ना। 8 डीपीपी तो बहुत सारे सवाल हो गए होंगे, है ना। 300 से 400 तो सवाल हो ही गया होगा। तो एक टॉपिक है, मोटा मोटा लिखना, तो मोटा मोटा लिखो। बॉर्न हैबर्स साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है, लिखो इसको। ये एकदम बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। देखो क्या है ना, पहले इसमें कुछ डेफिनेशन लिखो। दिस साइकिल डिस्कस अबाउट द हीट एक्सचेंज ऑफ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल। यहाँ तक लिख करके रुक जाओ, यहाँ के आगे बहुत सारी बात है, फिर मैं आगे बताता हूँ। हुआ क्या, है ना। देखो देखो यहाँ पे लिखा है ना कि दिस साइकिल डिस्कस अबाउट द हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड आयनिक क्रिस्टल। ये बहुत खतरनाक बात बता रहा है, तुम सुनो। हम नमक खाते हैं ना, ये नमक बनता कैसे होगा, तुम बोलोगे फैक्ट्री में बनता है। अरे भैया फैक्ट्री में नमक बनता होता नहीं है, फैक्ट्री में नमक का प्यूरिफिकेशन होता है।
है ना, उसमें कुछ केमिकल वगैरह डाल करके उसको थोड़ा न्यूट्रिएंट्स उसमें थोड़ा ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम बोले कि संसार में नमक आया कहां से, तो भगवान ने सबसे पहले नमक बनाया होगा। भगवान कैसे बनाए होंगे? दो चीज भगवान ने लिया। सबसे पहले भगवान ने सोडियम लिया और क्या लिया? क्लोरीन। लेकिन समस्या ये था ना कि दोनों तो लिए भगवान, लेकिन दोनों रिएक्शन कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसका स्टेट कौन सा है और इसका कौन है? तो ऐसा नहीं, दोनों का स्टेट अलग है ना, एक महाराष्ट्र से है तो दूसरा मान लो आंध्र प्रदेश से है, तो रिएक्शन नहीं होगा, दोनों का स्टेट अलग अलग है। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भगवान ने क्या किया ना, इसको गर्म किया और सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया सोडियम गैस में। अब तुमको ध्यान में रहना चाहिए, सॉलिड से गैस में बदलने के लिए जो हीट देते हैं उस हीट का कुछ नाम होता है, बोलो क्या बोलता है? सब्लिमेशन, हाँ। डेल्टा एच सबली। कौन ली? सबली। तो डेल्टा एच सबली गैस तक पहुंचा दिए। इसको अच्छा, इसको भी थोड़ा करो ना, इसको भी करो। ये Cl2 है, मतलब ये ऐसे करके बॉन्ड होगा। तो पहले तो इसमें को गर्म करो, करने तो बॉन्ड ही टूट जाएगा। और बॉन्ड टूट करके सिर्फ क्या बनेगा? 2Cl बनेगा गैस इस फॉर्म में। इसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ा है। इसको लिखेंगे डेल्टा एच Cl। अच्छा, एक चीज गड़बड़ यहाँ पे हो गया, एक्चुअली हमने बैलेंसिंग नहीं किया, हाफ है ना, बिना बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ हाफ से भाग भी देना पड़ेगा। यहाँ तक पहुंचा दिए, अब सुनो। ये गैस में दोनों आ गया। अब देखो, जब भी कहीं कोई रिएक्शन करता है ना दो लोग, तो दोनों के अंदर रिएक्टिव नेचर होना चाहिए। मतलब दोनों की अर्जेंसी होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे से मिलना चाहता है। अभी टूट तो गया है, बट दोनों का भी मन ही नहीं मिलने का है, क्योंकि दोनों गैसियस फॉर्म में है। जब तक इसके अंदर तलब नहीं जगेगी ना मिलने की, तब तक मिलेगा नहीं। उसके लिए एक ही तरीका है, इस सोडियम को थोड़ा एक्साइट करो। अभी बस बस सोया हुआ, इसको जगाओ। इसको जगाने का तरीका हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में। इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन को खींच दो और इसको कन्वर्ट कर दो सोडियम प्लस में। इस प्रोसेस को कुछ बोलते थे हम लोग, आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो यहां पे जो एनर्जी लगी होगी उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एच आयोनाइजेशन। इसको भी जगाते हैं। वैसे ही नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं है, लेता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में। और ये भी इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलते हैं, कुछ दूसरा चीज बोलते हैं। याद है किसी को? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इसको लिखते हैं डेल्टा एच Eg। अभी देखो, अभी दोनों आ गया है, एकदम सेम मूड में है। दोनों गैस है, इस पे भी चार्ज, इस पे भी चार्ज। दोनों पे चार्ज है, तो दोनों तैयार है रिएक्शन करने के लिए। क्योंकि रिएक्शन तब तक नहीं होता है जब तक दोनों में एक्साइटमेंट ना हो। अब दोनों एक्साइटेड है, बोलेगा आओ ना, आ गया। ये दोनों मिल गया, ये मिल करके ये बनाता है। लेकिन जरा सुनो, जब जब दो लोगों की मिलन होती है ना, तो उस मिलन में कुछ खर्च होता है ना। तो यहाँ पे दोनों को मिलने से एक एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो देखो कितनी कहानी है। यहां तक कैसे पहुंचा? ऐसा नहीं है कि दोनों आया मिल गया बन गया, नहीं 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 नहीं। दोनों को मिल करके काफी मेहनत करना पड़ा कई सालों तक। जब ये दोनों मिला, तब फाइनली जा करके कुछ पैदा हुआ, और उसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो कितना स्टेप है देखो ना। ये पहले यहां, फिर आयन, ये पहले यहां, फिर आयन, तब जाकर के मिला और तब ये बना। ये एक साइकिल जैसा नहीं तुमको दिखता है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉर्न हैबर साइकिल। क्योंकि इस साइकिल को बनाने वाले जिस आदमी थे, उस आदमी का नाम क्या था? बॉर्न हैबर नाम था। दो लोग थे, बॉर्न अलग थे और हैबर अलग थे। अभी हुआ नहीं है खत्म, अभी रुको, अभी छापो नहीं, रुको। तो तुम बोलोगे ई कर की पढ़ाने से फायदा क्या होगा सर, मतलब कि इससे क्या होगा जिंदगी में? तो देखो जिंदगी में होगा क्या, हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा ना कि पूरे साइकिल का नेट डेल्टा एच निकालो। ऐसे डेल्टा एच नेट। तो हम कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ देंगे। देखो कैसे, स्टार्ट करो यहां से। डेल्टा एच सबली प्लस डेल्टा एच आई प्लस डेल्टा एच Cl बाई 2 प्लस डेल्टा एच Eg प्लस। एक और है ना? हाँ, अब तुमको पता शायद है कि नहीं, लैटिस एनर्जी का सिंबल होता है यू नॉट। यू नॉट लिखते हैं, कोई जरूर नहीं है, तुम लैटिस एनर्जी भी लिख दो ना, दिक्कत क्या है? यू नॉट।
ये पूरे को ऐड करोगे ना तो इस रिएक्शन का क्या निकलेगा, नेट डेल्टा एच। यही परीक्षा में आता है। इसका मतलब सर जी क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा क्या? हाँ दिया रहता है। यही देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। रखना है, लेकिन रखने में तुम गलती कर दोगे। देखो क्या गलती होगा, सुनो। तो ये भी सुन ही लो। इस सब्लिमेशन हीट एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? थोड़ा सोचो तो कॉन्शियसली। एंडो। डाल रहे हैं हीट ना, डाल रहे हैं, मतलब इसकी साइन क्या रखनी होगी? पॉजिटिव। आयोनाइजेशन भी क्या होता है? एंडोथर्मिक, पॉजिटिव। बॉन्ड एनर्जी तो एंडोथर्मिक ही होता है, पॉजिटिव। लेकिन ये निगेटिव होता है। सर ने पढ़ाया होगा, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेता है ना, उस दौरान एनर्जी निकलती है। तो अब देखो, फॉर्मूला में तो ये प्लस है, लेकिन जब तुम सॉल्व करने जाओगे ना, तो वैल्यू हम रखेंगे विथ निगेटिव साइन। उसको तो कितना खतरनाक नींद आ रहा है। लगातार सो रही है 5 मिनट से। हमने यहां से चालू किया था, अभी उसका नींद खुला है। तो कुछ कुछ पढ़ा दिए हैं, पता है तुमको? ये साइकिल है, ये एटलस की साइकिल है। समझ में आया? तो ये साइकिल बहुत अच्छा है, इस पे तुम बैठ करके घर जा सकती हो। देखो इधर। और ये भी क्या होता है? निगेटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि हम बोले ना, दोनों के मिलन होने से एक एनर्जी निकलता है। तो निकलता है ना, मतलब एक्सोथर्मिक हुआ ना। तो ये भी क्या होगा? निगेटिव। इस सारा वैल्यू रख देंगे तो डेल्टा एच नेट निकलता है। छापो। इसको बोलते हैं बर्न हैबर साइकिल। ऊपर कर दो क्या? डेफिनेशन तो लिख लिया ना? नहीं लिखा तो दिख रहा है वैसे। हाँ, दिख रहा है। तो ये लास्ट टॉपिक था, हो गया खत्म। इतना ही सारे सवाल आते, एक एक और टॉपिक है, हाँ एक और। ये बॉर्न है, ये सर ने पढ़ाया है क्या पीरियोडिक टेबल में? नहीं पढ़ाया। पढ़ना इनऑर्गेनिक में भी लगता है, कहीं दूसरे जगह हो सकता है पढ़ाया। छपाया। वो सब नेगेटिव पॉजिटिव लिख लेना, कहाँ कहाँ प्लस लेते हैं, कहाँ कहाँ माइनस लेते हैं।
एक एक क्वेश्चन बना दो। कैसे? ड्रॉ बॉर्न हैबर साइकिल ऑफ MgCl2। इसका बॉर्न हैबर साइकिल बनाओ, MgCl2 का बनाना है, कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बना कर देखो तो। कुछ पता चला रे? हम्म। क्या कैसे बना है, कुछ है? देखो ड्रॉ करके। आता है? MgCl2 है ना ऐसे। MgCl2, इसका पहले कैसे करेंगे लेकिन, तो हमको बनाना पड़ेगा ना पहले, तो इसको इधर लिखते हैं। MgCl2 कैसे, ये सॉलिड होगा, ये बनेगा Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैसियस फॉर्म। ठीक है। सबसे पहले इसको हीट करके बनाएंगे Mg गैस पे। इसमें कौन सी एनर्जी आएगी? सब्लिमेशन। ठीक है। इसको तो तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा, इसको बैलेंसिंग इसमें करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। सी यहाँ पे दो से भाग भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बैलेंसिंग किया नहीं। ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा आगे लेके चलो। क्या करेंगे भैया? आयोनाइजेशन। हाँ, लफड़ा है। मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम में दो आयोनाइजेशन होते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंड, तो एक बार में आयोनाइजेशन नहीं होगा। पहली बार बनेगा Mg प्लस, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन वन। दूसरी बार जब फिर से करोगे तो क्या बनेगा? Mg2 प्लस, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी टू। ऐसे करके डेल्टा एच। तो इसको एक ही बार में करो तो गड़बड़ा जाएगा, इनऑर्गेनिक में पढ़े हैं ना, तो हम लोग को पता है, सब करते हैं जिंदगी में। आगे आओ, इसको थोड़ा चढ़ाते हैं। Cl माइनस,
है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा एच ई जी। इसमें तो ठीक है ना, इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो यहीं पे रुक जाएगा। अभी ये दोनों आपस में मिलेगा ऐसे, है ना, और यहां से कौन बनेगा, MgCl2। और यहाँ एक एनर्जी निकलेगी, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। टोटल हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं क्या, देखो तो, लिखेंगे डेल्टा एच नेट। कैसे लिखेंगे, चलो भाई बताते हैं। डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच आयोनाइजेशन 1 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस डेल्टा एच ClCl प्लस डेल्टा एच Eg प्लस U0। ये है ना, क्या ऐसे ही किए हो? अच्छा, कितने लोगों ने ये 2 बार कंसिडर किया? अच्छा किए। और नहीं तो कई बार को लोग लगा कि खाली, नहीं जनरली क्या होता है ना, जनरली हम आई लिख के छोड़ देते हैं, ये हमारे दिमाग में आता ही नहीं कि इसमें 2 आई होंगे, है ना, क्योंकि इसमें 2 है ना इलेक्ट्रॉन। और NaCl में तो Na होता है ना, तो उसमें ये IU1 को क्यों लिखेगा, जहां 2 पॉसिबिलिटी है उसमें हम 2 बार लिखते हैं। यानी कि इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे उसमें 2 आई लिखा रहेगा ना। हाँ, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। बाकी तो अपने को जिंदगी में पता ही है, ये पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, और ये होगा नेगेटिव। वैल्यू रख देंगे, वो दिया रहता है क्वेश्चन में, बाद में काम खत्म हो जाएगा, डेल्टा एच मिलेगा। ये छोटी सी बात थी, छाप लो। लास्ट बात एक और बताता हूँ, ये तो चैप्टर एकदम आज एकदम खत्म हो गया बाबू, एकदम खत्म हो गया। टारगेट सब लोग बना लेने का, क्लास 12th में मिलेगा तुमको ये चैप्टर, क्लास 12th का है अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड, है ना, 11th का नहीं है ये। महाराष्ट्र बोर्ड में 12th में है, CBSE में 11th में है। बढ़िया है। पेंसिल से लिख रही हो, ठीक है चलेगा, कोई पैर अंदर रखो रे, गिरा देगी लगता है। पैर बाहर रखिए। तो ऐसे किसी का भी हम बॉन्ड हाइपर साइकिल लिख सकते हैं, जो भी अगर एलिमेंट देगा ना आराम से। NaCl KCl का भी ऐसे ही बना सकते हैं जैसे NaCl का हमने बनाया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हो गया, लिखो। ये क्या है यार, ये क्या है, बाई जी है, बाई जी REN। अच्छा, ये यहाँ से पढ़ रहा है ना, हम नीचे से पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा अच्छे से इज्जत से लिखो ना, ऐसे तो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ रही है ऐसे लिख रही है। लग रहा है फ्री का पढ़ाई है, पैसा देके पढ़ रहे हो तो अच्छे से लिखना चाहिए ना। हो गया जी। कितना हुआ टोटल, इतना थर्मोडायनेमिक्स है पूरा, कितना पेज होगा, 15 20 होगा, 30, सब लिखे हो। हाँ बढ़िया। कितने लेक्चर छूटा है तुम्हारा? अच्छा रेगुलर हो तुम थर्मो में? अच्छा, कितने लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स एकदम सब के सब लेक्चर अटेंड किए, और यहाँ ऑफलाइन? अच्छा, एक भी लेक्चर जिसने मिस नहीं किया हो? अच्छा, मतलब ये सारे लोग प्रेजेंट रेगुलर है, बाकी लोग, कल तो नहीं आई थी ना? हाँ है ना। कितने लोगों ने एक लेक्चर सिर्फ मिस किया है जिंदगी में, सिर्फ एक लेक्चर थर्मो में, एक लेक्चर कोई मिस किया हो? 2 लेक्चर मिस करने वाले, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, एक हफ्ता कोई गायब रहा हो इस चैप्टर में, तुम तो हो ना। तुम अच्छा, तुम 2 हफ्ता तुम्हारे तक नहीं पहुंचा अभी तक। ना, ये तो रोज आता है, मैं ये तो रोज आता है। अच्छा, पहले हफ्ते में गायब था, लो। किसने पार्ट 1 छोड़ा है, पार्ट 1 थर्मो? अच्छा, पार्ट 1 तुम लोग छोड़े हो, पार्ट 2 किसने छोड़ा है? पार्ट 2 में सब लोग आ गए थे, है ना। क्यों ऐसा है जिसका पार्ट 3 पूरा छूट गया हो? क्योंकि इसे एक हफ्ता में पढ़ा है, मंडे को मैं चालू किया था, ट्यूसडे को,
है ना। 3 हफ्ते में तीनों पार्ट आए, पहला पार्ट आया था एक पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता दूसरा पार्ट, तीसरा हफ्ता तीसरा पार्ट। 3 पार्ट में पढ़ाया है। कोई एक पार्ट भी अच्छा कर लोगे तो एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा नीट के अंदर। लास्ट के 5 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो गया। तो नीट के पेपर में हल्ला, नीट के पेपर में एक सवाल ऐसे किसी ने देखा होगा पीवाईक्यू में, उसको समझाने के लिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। देखो, चलिए, ये है 1 पॉइंट, ये है 2, और ये है 3। गिर गई क्या? गिर जाओ। ये ग्राफ है, एक्सपेंशन कर्व इसको बोलते हैं। क्या इसमें महत्वपूर्ण बात है? देखो, ये सब बचे हुए टॉपिक में करा रहा हूँ, खत्म, थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो गया था यहीं पे, बॉर्न हेबर साइकिल पे थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो गया। ये बचे हुए टॉपिक्स है पीछे, ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स के। इसमें जो पहला वाला ग्राफ होता है ना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो दूसरा वाला ग्राफ है, ये आइडियाबेटिक को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? आइडियाबेटिक प्रोसेस को। अच्छा, ऐसा क्या? अच्छा, ये तो बढ़िया है। तो ये पहला हैशटैग लगाओ। हैशटैग दूसरा में एक और ग्राफ बनाता हूं, और ये कर्व कंप्रेशन कर्व होगा। पी वर्सेस भी। आहा, ऐसे, ए, ठीक है, बढ़िया, ऐसे, ऐसे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ उल्टा है, यहाँ ऊपर वाला जो है ये आइडियाबेटिक है, और यहाँ जो नीचे वाला है ये आइसोथर्मल है। लिखो ऐसे। तो ये ग्राफ में अंतर है, यानी एक्सपेंशन के केस में आइडिया नीचे होता है, और कंप्रेशन में आइडिया ऊपर होता है। एक्चुअली कहानी ऊपर नीचे की नहीं है, कहानी कुछ और है, उसको लिखना पड़ेगा। कहानी ये है, नोट में स्लोप की कहानी है। स्लोप ऑफ आइडियाबेटिक कर्व इज मोर देन स्लो स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ adiabatic is equal to gamma times slope of isothermal। और गामा क्या होता है हमने पढ़ाया था ना, किसी को याद है गामा क्या होता है? उसका कुछ नाम था, पॉइजन्स रेशियो, है ना। ये पॉइजन्स रेशियो होता है, पॉइजन्स रेशियो। तो ये जितना ज्यादा ढाल है ना वो एडियाबेटिक है। यहां भी देखो, इन दोनों में ढाल सबसे ज्यादा किसमें होगा?
ऊपर वाला में जो खड़ा एकदम है, इसलिए उसको एडियाबेटिक बोलते हैं। तो जहां स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक कर्व होता है। अभी तुम्हारे पीवाईक्यू में है, नीट में दिया हुआ, कभी देखना निकाल करके। एक सवाल ऐसे कुछ दिया है। इसमें दो बातें और मैं बोल देता हूँ, बना लो पहले। आज खत्म हो गया है तुम्हारा थर्मो। 15 लेक्चर हुए होंगे, क्या बोलते हो, 16? 15 16 लेक्चर चल रहा होगा, लाइव में देख लो अभी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम। सॉल्यूशन पढ़ना है। सोनू सर के भेजू क्या सन मंडे से? B3 को मैं सोच रहा हूँ छोड़ने के लिए, मंडे से। हाँ। हाँ, उनमें सोनू सर आएंगे। हमारा प्लानिंग हो चुका है। मेरे को ऑर्गेनिक चालू करना है B4 बैच को। ऐसे प्लानिंग चल रहा है अभी। तो उनका हम थर्मो, उनका ये उनका फिजिकल पूरा खत्म करने के लिए, क्योंकि सागर सर का भी एंगेजमेंट भी है फरवरी में, तो वो भी लंबा absent ही ज्यादा रहेंगे। ऐसा है। तो तब तक हम B4 को निपटा देंगे, क्योंकि FTP बैच है तो उसको जल्दी कंप्लीट करना है। तुम लोगों को पढ़ा दूंगा मैं पूरा पूरा फिजिकल, है ना? ऐसा। आए तुम लोग को बुलाएंगे कि नहीं, तो सागर से पूछोगे ना, हमसे पूछ रही है ना? उनका एंगेजमेंट है, शादी नहीं है, समझ रहे हो ना? आए, तुमको खाली किसे बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे ना। बोल रहे हमको बुलाएंगे ना, सबको बुलाएंगे। ला, 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 ला। तुम्हारा बैच अच्छा है, शुरू से ही बढ़िया है। B5। अरे नहीं, B5 को मैं कहीं बुराई किया हूँ, कभी सुने हो? बक। अरे, नहीं रे। नया सफलिंग के बाद मैं कहीं बुराई नहीं किया हूँ, सफलिंग के पहले करता था। ऐसा नहीं, सफलिंग के बाद तो इसमें से तो कई लोग गए हैं ना B4 में, है ना, जो B5 के थे। नीट का बैच वैसे अच्छा ही रहता है ना? बच्चे समझदार ज्यादा होते हैं। जेई वाला सब साला बोक्का रहते हैं। एक्चुअली जेई क्या है ना, जेई फालतू के लोग करते हैं, पता है तुमको? जिसको कुछ नहीं बुझा रहा है वो जेई की तैयारी करना चालू कर देगा। जेई तो कोई भी कर सकता है ना। जो नीट का तैयारी कर रहा है, मतलब उसके अंदर गट्स है। उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म प्लान है, विजन है, कि हम इतना दिन तक पढ़ाई करेंगे। क्योंकि ऐसे डॉक्टरी बनना कोई हलवा नहीं है पाइनएप्पल का, कैसे बन जाओगे, है ना? हलवा है। पढ़ाई करो, फिर कॉलेज में जाओ, 5 साल हुआ, मेहनत करो, MBBS करो, पता नहीं क्या क्या करो। और ये जेई तो साला कोई भी कुछ नहीं बुझा रहा है, रे चलो रे, चलो करते हैं। जेई वाला बोका होता है, सही में सही बता रहा हूँ। हम जेई का तैयारी किया ना, मेरे को पता है ना। इसलिए। वही तो। एक और बात है, लिख लो। P वर्सेस P। एक सवाल है, देखो ये देखो। T1 टेम्परेचर, देखो, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर, कंपेयर करके बताना है। ऑप्शन देता हूं, कौन ऑप्शन सही है, देखना कौन कौन मारता है। T1 = T2, T1 = T3। फिर इसके बाद मेरे को थोड़ा सोचने दो, सोचने दो। एडियाबेटिक है, Q0, ठीक है, डेल्टा IQ। तो W बढ़ेगा, तो इंटरनली घटेगी, ओके। तो T1 > T3, फिर T1 < T3। एक से ज्यादा आंसर सही है। एक बता दो ना, ज्यादा छोड़ो ना, कम से कम एक तो बताओ। कौन सा होगा? पहला सही, एकदम सही बोला ही, प्रसन्ना। कौन कौन बोला? कौन तो बोला था? अच्छा। क्यों, बताओ, बताओ रीजन बताओ। लो। आई।
एकदम खत्म आदमी बाबू, भुला गया ये लोग। ये प्रोसेस कौन सा है? और आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? यानी जो यहाँ वहीं पे। लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है? आइडिया में ऐसा कुछ पढ़ाया गया है क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? या इसका मतलब T1 T3? तो फिर होगा क्या ये तो बताओ। दो और ऑप्शन है। यही तो, इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है परीक्षा में। तो मैं देखो लॉजिक से समझाता हूं, देखो। ये प्रोसेस आइडिया है। तो इन केस ऑफ आइडियाबेटिक ये फार्मूला लगाओ। डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो डेल्टा यू किसके बराबर? अच्छा, ये ग्राफ एक्सपेंशन का है कि कंप्रेशन का है? एक्सपेंशन में डब्ल्यू निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, याद करो। अगर डब्ल्यू निगेटिव होगा एक्सपेंशन में, तो डेल्टा यू की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? हम पढ़ाए थे। घटेगा। निगेटिव तो घटेगा। अगर डेल्टा यू घटेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इसका मतलब T3 धीरे धीरे क्या हो गया? कम। तो T3 कौन कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। ये ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं कि इन दोनों को कंपैरिजन करो, छाप लो। खत्म, टाटा, बाय बाय। इसके बाद हम लोग कल थोड़े बहुत सवाल और करेंगे। सीईटी पहले पूरा सॉल्व करना है, 200 सवाल टारगेट है। 300 है, वो निपटा सकते हो 2 दिन में, हल्के हल्के क्वेश्चन है, करके देखो हरे कृष्ण।